लेट नाइट्स, वीकेंड पर भी काम, टारगेट का प्रेशर और प्रमोशन की अंतहीन दौड़। क्या आपकी जिंदगी भी इन्हीं चीजों के आसपास सिमट कर रह गई है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल थिंक लाइक ए ब्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जिससे भारत का लगभग हर युवा प्रोफेशनल जूझ रहा है। यह है हमारी स्ट्रेसफुल वर्क कल्चर और इसका सबसे खतरनाक नतीजा, डिप्रेशन। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको 5 प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिनसे आप इस तनाव के जाल से बाहर निकल सकते हैं। आप अपनी मानसिक शांति को वापस पा सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह समस्या इतनी विकराल क्यों हो गई है। भारत में हसल कल्चर को बहुत महिमा मंडित किया जाता है। जो ज्यादा घंटे काम करता है उसे सबसे मेहनती माना जाता है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अवास्तविक उम्मीदें। हर काम एएसएपी चाहिए। डेडलाइन ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए दिन के 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। यह लगातार दबाव हमें अंदर से खोखला कर देता है। काम के लंबे घंटे, 9 से 5 की नौकरी अब एक मजाक बनकर रह गई है। यह असल में 9 से 9 या उससे भी ज्यादा हो चुकी है। हम अपने निजी जीवन के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। हमेशा ऑन रहने का दबाव। वर्क फ्रॉम होम ने काम और निजी जीवन के बीच की रेखा को मिटा दिया है। देर रात तक ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज आना अब आम बात है। इससे हमें कभी भी पूरी तरह से आराम नहीं मिल पाता। विषाक्त प्रतिस्पर्धा। ऑफिस में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ इतनी बढ़ गई है कि सहयोग की जगह जलन और असुरक्षा ने ले ली है। यह माहौल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। माइक्रो मैनेजमेंट। जब आपका बॉस आपके हर छोटे छोटे काम पर नजर रखता है तो यह आत्मविश्वास को खत्म कर देता है और तनाव को जन्म देता है। हमें लगता है कि हम पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। यह तनाव सिर्फ आपके काम को ही नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बर्नआउट। शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थक जाना। सुबह उठकर काम पर जाने का मन न करना। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप पूरी तरह से खाली महसूस करते हैं। चिंता। हर समय एक अनजानी घबराहट महसूस होना। दिल की धड़कन का तेज होना। आप छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं। सिरदर्द, एसिडिटी, नींद न आना और पीठ दर्द जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। हमारा शरीर तनाव के कारण अंदर से कमजोर होने लगता है। सामाजिक जीवन खत्म। दोस्तों और परिवार के लिए समय ही नहीं बचता, जिससे आप अकेला महसूस करने लगते हैं। हम अपने प्रियजनों से दूर होते जाते हैं और जब यह सब हद से ज्यादा हो जाता है तो यह अवसाद या डिप्रेशन का रूप ले लेता है। आप निराश, उदास और उन चीजों में भी रुचि खो देते हैं जो आपको कभी पसंद थीं। यह एक गंभीर स्थिति है जिसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यह वीडियो केवल जागरूकता के लिए है। यदि आप अवसाद के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो कृपया एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से संपर्क करें। चलिए अब समाधान पर आते हैं। यहां 5 कदम हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप बेहतर महसूस करेंगे। आपकी नौकरी आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। यह समझना बहुत जरूरी है। ना कहना सीखें। हर अतिरिक्त काम के लिए हां कहना बंद करें। अगर आपके पास पहले से ही बहुत काम है तो विनम्रता से मना करना सीखें। अपनी क्षमता को पहचानें। लॉग ऑफ का मतलब लॉग ऑफ। काम के घंटे खत्म होने के बाद ऑफिस के नोटिफिकेशन बंद कर दें। यह समय आपका है, इसे अपने लिए इस्तेमाल करें। अपनी छुट्टियां लें। छुट्टियां जमा करने के लिए नहीं बल्कि तरोताजा होने के लिए होती हैं। उन्हें जरूर लें। यह आपको बर्नआउट से बचाएगा। काम खत्म होने के बाद उससे मानसिक रूप से अलग होना बहुत जरूरी है। यह आपको रिचार्ज होने में मदद करेगा। एक हॉबी अपनाएं। ऐसा कुछ करें जिसका आपके काम से कोई लेना देना ना हो, जैसे गिटार बजाना, पेंटिंग करना, गार्डनिंग या कोई स्पोर्ट्स खेलना। यह आपके मन को शांत करेगा। व्यायाम करें। रोजाना कम से कम 30 मिनट की वॉक, जॉगिंग या कोई भी व्यायाम करें। यह एंडोर्फिन रिलीज करता है जो फील गुड हार्मोन है और तनाव कम करते हैं। अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाना एक प्रेशर कुकर बनाने जैसा है जो एक दिन फट सकता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखें। भरोसेमंद लोगों से बात करें। अपने किसी करीबी दोस्त, परिवार के सदस्य या पार्टनर से अपनी परेशानी साझा करें। कभी कभी सिर्फ बात करने से ही बहुत हल्का महसूस होता है। थेरेपी लेने में संकोच न करें। एक थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास जाना पागलपन की निशानी नहीं है। यह अपनी मानसिक सेहत को प्राथमिकता देने का एक साहसिक कदम है।
क्या सफलता का मतलब सिर्फ एक बड़ी सैलरी और एक फैंसी पद है? हमें इस धारणा पर फिर से विचार करना चाहिए। खुद से पूछें, आपके लिए असली सफलता क्या है? क्या इसमें मन की शांति, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाल रिश्ते शामिल हैं? अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें, छोटी जीत का जश्न मनाएं, अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने पर खुद की सराहना करें। हमेशा बड़े लक्ष्य के पीछे न भागें, हर छोटी उपलब्धि मायने रखती है। आप सबसे महत्वपूर्ण हैं। अपना ध्यान रखना आपकी पहली जिम्मेदारी है। खुद को प्राथमिकता देना सीखें। गहरी सांसें लें। जब भी तनाव महसूस हो, रुकें और 5-10 बार गहरी सांसें लें। यह तुरंत आराम देता है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। अच्छी नींद लें। 7-8 घंटे की नींद को प्राथमिकता दें। यह आपके दिमाग और शरीर की मरम्मत के लिए जरूरी है। नींद की कमी से तनाव बढ़ता है। पौष्टिक भोजन करें। संतुलित आहार लें। तनाव में जंक फूड खाने से बचें। स्वस्थ भोजन आपके मूड और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखता है। दोस्तों, याद रखिए, आपकी कंपनी आपको बदल सकती है, लेकिन आपका परिवार और आपका स्वास्थ्य नहीं। हसल करना जरूरी हो सकता है, लेकिन बर्नआउट की कीमत पर नहीं। आपकी मानसिक शांति किसी भी डेडलाइन या टारगेट से ज्यादा कीमती है। इन तरीकों को अपनी जिंदगी में शामिल करें और आप देखेंगे कि आप काम और जीवन के बीच एक बेहतर संतुलन बना पा रहे हैं। आप इस जंग में अकेले नहीं हैं। आपको इन 5 टिप्स में से कौन सी सबसे उपयोगी लगी? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार था तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल थिंक लाइक अ ब्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।